वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ हमारे जो पहले गेस्ट मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं, उनका नाम है अनवर खुर्शीद साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो भी तज्ज़ियाकार हैं और उनका नाम है मोहम्मद ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आजकल हॉट टॉपिक है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप जहाँ भी देखें, ये नस्ला टावर की बात हो रही है। ये क्या होने जा रहा है? वहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी थे लोग, अब तो वहाँ से चले गए हैं और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आवाम ये सोच रही है कि होने वाला क्या है, समझ कुछ नहीं आ रहा। कुछ सिचुएशन ऐसी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमतौर पे हम पहले सुनते थे पुलिस के बारे में कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस के बारे में, सही है या गलत है, ये लोगों का एक परसेप्शन था कि पुलिस हमेशा इंटरफेयर ही नहीं करती किसी के मामले में, जहाँ तक कि उनकी अपनी कोई वहाँ पे यानी कि उनका अपना कोई फ़ायदा ना हो। यानी कि दो लोग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लड़ने दो यार, हमें क्या है। जब वाकया हो जाता है, कहीं पे चोरी हो जाती है, कहीं पे डाका पड़ जाता है, या कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है, या कोई और इस किस्म की बात, जो भी एक ये जुर्म है वो सरजद हो जाता है, किसी से किसी जगह पे वो जुर्म हो जाता है वाकया, तो फिर पुलिस इंटरवीन करती है, क्योंकि अब उनके मामलात शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इससे पहले उनके मामलात शुरू नहीं होते। जबकि ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। पुलिस भी, हम भी, पुलिस हमारी आवाम के अंदर से ही है, मगर लोगों के अंदर ये परसेप्शन है। जी। और है कि पुलिस का जो हम सोचते हैं कि जो कानून के अंदर पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कोई जुर्म ना होने देना। जी। तो जब जुर्म ना होने देना पुलिस का काम है, तो इसी तरह हमारे जितने भी इदारे हैं, सरकारी इदारे को, छोटे से इदारे से लेकर जो बड़े से बड़ा हमारा अदारा है जिसे हम अदलिया कहते हैं, इन सबको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जुर्म जिस वक़्त होना शुरू हो रहा होता है तो उस वक़्त इस जुर्म को रोका जाए। अगर नस्ला टावर की बात हम कर रहे हैं कि अगर नस्ला टावर जिस वक़्त उसका नक्शा मंजूर हुआ, जी, जब उसके बारे में ज़मीन ली गई, जब उस जमीन को लीगल किया गया, जिसके अगर जमीन लीगल हुई है पहले, तो उसके ऊपर वो नक्शा बना है। नक्शा लीगल हुआ है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। जब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने कोई पूरे कराची में आज तक नहीं देखी जो कम से कम 4 से 5 साल से कम अरसे में बनी हो। इससे ज्यादा साल 20-20 साल भी लगाए बिल्डिंग ने, मगर 4-5 साल से कम अरसे में कोई बिल्डिंग तैयार नहीं होती। तो ये बिल्डिंग जब तैयार हो गई, फिर इसमें लोग आना शुरू हो गए। लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं ना, वो बाद लोगों के जहन में होगा यार इतने बड़ा 1.5 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा का यहाँ पे फ्लैट था, तो गरीब आदमी कहाँ से ले सकता है। आदमी जो इस तरह इस जगह पे लेते हैं, वो बिल्डिंग, जो फ्लैटों में कोई भी जो फ्लैट लेता है वो अमीर नहीं होता। जो अमीर होता है ना, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपका फ्लैट है? जी, मैं किराए पर रहता हूँ फ्लैट। अच्छा, ठीक है। तो उसमें फ्लैट मेरा नेशनल टावर के थोड़ा से करीब ही रहता है। हाँ, बस वही मैं पूछना चाह रही थी। तो वो फ्लैट में लोग पैसा जोड़ते हैं, वो लमसम वो खरीद नहीं सकते। वो पहले बिल्डर को थोड़े थोड़े करके 50,000, लाख, 25,000 ये कर करके देते जाते हैं 4 साल 5 साल में। वो एक अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे लोग बीसी डालते हैं या और स्टेट लाइफ की इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई किस तरह से करता है। कोई प्लाट ले लेता है, अगर उसके पास लमसम पैसे हो तो लमसम नहीं होते, प्लाट नहीं मिलते किस्तों पे। सिर्फ ये हमारे डीएचए या बैरियर टाउन के ऐसे इदारे थे जो किस्तों पे देते थे, बाकी आमतौर पे किस्तों पे नहीं मिलते। तो ये किस्तें जोड़ जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट काट के इन लोगों ने कि वही अपने बच्चों पे खर्च कर सकते थे ना, उनकी तालीम से भी ऐसे काट के इवन, तो उन्होंने वहां पे वो फ्लैट खरीद ले, बिल्डर को पैसे दे दिए, वो अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो फिर नजरें पड़ी उन अदारों की, उन छोटे अदारों की जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं, या जिसको और भी कुछ करते हैं, जिसने नक्शा मंजूर किया था। फिर चीफ मिनिस्टर साहब की और बाकी लोगों की उस पर नजर पड़ी, तो वो अदालतों में कोई गया होगा ना, अदालत में सोमोटो भी अगर लिया है या किया है तो कोई तो गया होगा ना कि ये आ रही है कि जो आपका वो सर्विस रोड है उसके ऊपर वो बनी हुई है, जो कि एक गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम 12 साल से नजर नहीं है। अब इस वक्त इसको तोड़ना नहीं, बेहतर ये है कि इसका ये ऑर्डर होना चाहिए था। मैं अदलिया के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपना एक तजिया दे रहा हूँ। होना ये चाहिए था, अदलिया की तरफ से हुक्म आता
कि ये जो बिल्डिंग बनी है इसको रेगुलराइज करना चाहिए, इसके इतना अदद पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या सिंध गवर्नमेंट को जमा कराए वो बिल्डर जिसने ये गलत किया है। नंबर 2 ही होना चाहिए था कि जोन से अदारे और उन अदारों में से जिन जिन लोगों ने वो दस्तखत किए हुए हैं मैप के ऊपर या उन इजाजतनामों के ऊपर, उन लोगों को पकड़ा जाता, उस अदालत के सामने लाया जाता, तो उनको उसके करार वाकई सजा दी जाती कि आइंदा के लिए ये काम रुके। आज अगर नस्ला टावर टूट गया मुकम्मल तौर पे, उसको अगर मसमार कर दिया गया तो कल को दूसरी जगह खड़ा हो जाएगा, फिर क्या? अभी आप कराची में देख लें और बाकी शहरों में भी देख लें कितनी जमीन है लोगों ने की हुई है। आपका काम होना चाहिए, बड़े इदारों की बात कर रहा हूं, बड़े इदारों का काम होना चाहिए कि आप जाएं उन माफियाज के पीछे जिन माफिया ने ये काम किया हुआ। आप जा रहे हैं एक आम आदमी के पीछे, आप मुर्गी चोर वाले को पकड़ रहे हैं, आप बल्कि मुर्गी चोर भी एक बड़ा चोर होता, आप वो रोटी जो तंदूर से एक लड़का चुरा के भागन, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप उनको कुछ नहीं कहते जो 50 रुपए के स्टाम्प पे मोहर लगा के 50 रुपए के स्टाम्प पे जो बाहर मुल्कों में बैठे हो, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। जो अरबों नहीं खरबों से भी ज्यादा जो हमारे पास वो गिनती खत्म हो जाती है ना, उससे भी ज्यादा के जिन्होंने खाए हुए पैसे, उनको आप कुछ नहीं कहते। आप इन बेचारे लोगों के जिन्हें हजारों और लाख रुपए जोड़ के किए, उनको आपने बेघर कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन बड़े इदारों से कि आप खुदा का वास्ता आप देखें। और दूसरा, रिजेंटमेंट आ रही है लोगों के अंदर, कराची के लोगों के अंदर इन इदारों के खिलाफ, तो इन इदारों को चाहिए कि अपनी साख को बहाल कर रखें और उसको बहाल रहने चाहिए। हमारी हमेशा नजर ऊपर होती है कि यार कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, ये पकड़ रहा है, ये दगड़ रहा है। ऊपर कोई कभी चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करता है, कभी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करता है, कभी कोई IG को रिक्वेस्ट करता है, कभी कोई चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है, सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता है। तो वो जो बड़े इदारे हैं जिनके मैंने 6 के नाम लिए, उनको चाहिए इसके अंदर इंटरवीन करें और इस मामले को हल करें। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बड़े सख्त अल्फाज इन्होंने यूज कर लिए। सॉरी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से सर बात कर रहे थे कि अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक ऑर्डर मिला है कि तमाम जो इंक्रोचमेंट है उनको जो है वो गिराया जाए। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है वो सुप्रीम जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है हमें उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, खा कोई बेवा हो, खा किसी को अटैक पड़े, खा किसी यतीम हम उनके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। किसी यतीम के सर से छत से मतलब ऑब्वियसली हमने उसको वो करना है, ओबे करना है। अच्छा, अब वो आते हैं कि जैसे अब कल एक बड़ा अच्छा वो उसमें ये हुआ है, किरदार अदा किया है जो यूसीन की जो बिल्डर्स की एसोसिएशन वगैरह है, ये सारी जो है वहाँ की खड़ी हुई है और उन्होंने आके आगे फ्रंट में किया कि जी अगर हम नेशनल टावर इस तरह बना रहे हैं, अगर हम इस मुतवातिर इस तरह टावर बनाते रहे तो लोग हमें जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं वो हमें कहाँ देंगे? नहीं देंगे। ठीक है ना, हमें इन्वेस्टमेंट तो हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं, हम किससे पूछें कि जी के। अब देखें, मैं अगर नॉर्मली एक जनरली बात करें, अगर कोई शख्स है जैसे सारे हैं या मैं हूँ या वटेवर, तो अब जाते हैं, आप कुछ हमने फ्लैट लेने, हम जाते हैं नॉर्मली जाके वो हमें दिखाते हैं कि ये लेआउट प्लान है, ये इतने कमरे, ये चीजें ये है, इतनी ये इंस्टॉलमेंट है और यहाँ मामला आके खत्म हो जाता है। हम रेगुलरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, जब एट द एंड जब मामला आता है तो तब पता लगता है जी इस पे स्टे रह गया। और तब अब जो गरीब आदमी, सर वाली बात कि वो बेचारा जमा पूछी कर करके किस तरह करके जनाब जो है वो बनाता है कि जी मैं घर बना लूं और एंड टाइम पर जो आके ये मामला हो जाए तो फिर वो क्या करे? वो कुछ ना करे। सेकेंडली ये कि अब उस पर अगर रोका जाए, क्या किया जाए? उसका हल तो फिर यही है कि जिस तरह भी सर ने फरमाया कि जो बिल्डर्स हैं उसके खिलाफ जो है उसको एक्शन किया जाए, जिस तरह की हुकूमत ने अभी लिया है, और उसके जनाब लेने के बाद उसके रिप्लेसमेंट में उससे कहें कि जिनका जो आप जो है वो इसका 2-3 करोड़ रुपए का उसको जो है वो आप जुर्माना दें, और उसके बाद ताकि और लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, और उसके बाद ये कि वो मतलब इस तरह करके जनाब जो उन पे जाके वो हो सकता है। अच्छा, नहीं, अब तो अवाम भी बहुत मेरे ख्याल से डर चुकी होगी कि अब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो हमें उस तरफ नहीं जाना, हमने कोई फ्लैट इस तरह से नहीं लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी का आप पैसा जमा करके और इतनी महंगाई के दौर में अगर आप कोई बुकिंग कर रहे हैं तो अब एक खौफ जहनों में आ गया लोगों के, ये खौफ किस तरह से निकालेंगे? देखिए ना, अब वही सर वाली बात कि अब ये एक टावर नहीं है, नेशनल टावर एक नहीं है। अगर आप और एग्जांपल दें तो कराची में इससे बड़े बेतहाशा है, आप शानजे को ले लें, आप जनाब जो है बुर्ज इमरान को ले लें, कमांडर हाइट्स को ले लें, कई भी पिछले दिनों की लिस्ट जो है जारी हुई है जिसमें के सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और वही सर वाली बात कि इस बिल्डिंग को बनने में टाइम तो लगा होगा, ऑब्वियसली 2 साल 3 साल, तब तक ये सारे इदारे कहाँ थे? तब तक ये सारे इदारे कहाँ थे? अच्छा, कल बिल्डर्स का आने का मकसद भी यही था कि मतलब अब उन पे कोई कैसे भरोसा करेगा?
मतलब एक भरोसा डगमगा गया ना। अभी तक जो लोग हमें मतलब जो खरीद रहे हैं और लोग उन्होंने काम स्टॉप करा दिए, काम रोक दिया उन्होंने कि जी हम आगे काम नहीं करेंगे। हमें बताएं अगर ये इदारा जो है, जिस तरह सर ने कहा कि इसकी एनओसी कौन देता है, मतलब अगर एलडीए दे रहा है, एमडीए दे रहा है, या जो यहाँ का मतलब जो है वो सीए की जमीन आगे चल रहा हो, आपको देखा हो आपने शारा फैसल पे, उस पर भी स्टार, तो ये कौन देता है? अच्छा, अब वो दे कौन, पता तो लगे कि कौन दे रहा है। अब मैं जाऊं, मैं तो चले जाऊंगा, नॉर्मली आदमी हूं। जो बिल्डर्स हैं उनका काम है कि सारी चीजें पहले अपनी वो तमाम चीजें कंप्लीट करके रखें, उसके बाद वो जो भी उनके इन्वेस्टर आते हैं उनको देनी हमारे ये चीजें हैं, आपने करना तो करें, नहीं करना तो अदरवाइज। अच्छा, मुझे एक चीज ये कि कुछ आबादियां कराची में, कुछ जगहों को कच्ची आबादियां थी, उनको जब हटाया गया तो उनको प्लॉट और कुछ पैसे दिए गए, जो मेरी नॉलेज में। तो इन लोगों के लिए भी कोई हुकूमती सतह पर कोई ऐलान हुआ? अच्छा सुनिए सर, सॉरी टू कट यू, एक्चुअली देखें ये आपने सही बात कही कि इनका जो है इनको कंपलसेट दिया जाए। जी जी, ठीक है ना। अब चीफ जस्टिस साहब ने 2 ऑर्डर दिए हैं। एक ऑर्डर ये दिया है कि जी जो अनऑथराइज्ड जगह है उन्हें आप वो गिराया जाए, ठीक है ना। दूसरा ऑर्डर ये दिया है कि उनके जो लाटीज हैं उनको उसके रिप्लेसमेंट पे जगह दी जाए और पैसे दिए जाए। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि पहले इंप्लीमेंट किया जा रहा है उस पर कि जिसको जो है वो गिराया जाए, डिमोलिश किया जाए, इसके ऊपर जनाब जो है वो अमल हो रहा है, दूसरे वाले पर नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में कल ही एक जो ये तस्दीक उन्होंने कहा है, बयान दिया कि ठीक है जी इन्हें 3 माह के बाद जो है वो इन्हें इनका कंपलसेट दिया जाए। अच्छा, 3 माह के बाद, 3 हालांकि पहले दिया जाए ताकि एक वो क्या जख्मों पे मरहम तो रखा जाए ना। अब ताजे जख्म और उसके ऊपर कुछ नजर भी आगे नहीं आ रहा तो इंसान तो। अच्छा, इस हादसे में मतलब ये मैं इसको हादसा कहूंगी, इसमें हम छोटी सी चीज होती है ना, अगर सुबह कोई हम जा रहे हैं और कोई बिल्ली का बच्चा ही हमारी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हम सारा दिन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और फिर एक घर जो पूरी समझे जिंदगी हमारी इसके अंदर गुजरती, बिल्कुल, अगर वो टूट रहा है और अल्लाह ना करे उसकी वजह से, कोई डिप्रेशन की वजह से जान की बाजी हार जाता है, तो ये किसके साथ है सारी चीजें? ये जी उन अथॉरिटीज के सारा आता है जो अथॉरिटीज ऑर्डर करती हैं इस किस्म के। जो अथॉरिटीज़ पहले आर्डर देती हैं, हुक्मनामे देती हैं, इजाज़तनामे देती हैं, सिग्नेचर करती हैं, उनके ज़िम्मे आता है। और फिर जो अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ये गलत हो गया और उसको करे। देखें, जब एक फैमिली होती है, एक मियाँ एक बीवी, उसके 3 4 5 2 बच्चे, वो जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, और ख़ास तौर के इसके अंदर खातून खाना जो होती है, बीवी जो होती है उस घर में, या उनकी अगर बूढ़ी माँ या इस तरह से सास उनकी मौजूद होती है, ये उनके दिल पे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट होता है। तो ऐसे जाने भी चली जाती हैं, और इस तरह से अगर जान ना भी जाए तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो कि अरसा दराज तक रहता है इंसान के अंदर, कि वो इंसिडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसके सालों सालों तक नहीं जाता। तो इसकी जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ तो वो अथॉरिटीज़ हैं। मैं स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट्स जो हमारी हैं, या तो हमारी सिंध गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदार है, और इसके पीछे फेडरल गवर्नमेंट जो है ये जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो अदारे हैं वो सारे गवर्नमेंट चलाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाती, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ये अदारे चलाती है। मैं आपको यहीं पे एक और बात बताता चलूँ कि आप चले जाएं कराची के मज़ाफ़ात में, और कराची के चंद और ऐसे भी इलाके हैं जो हमारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे घर बनते हैं 1+ ग्राउंड +1 अथराइज है, तो वहाँ पे तीसरी मंजिल बनती है या चौथी मंजिल बनती है। जहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टोरी अथराइज है तो वहाँ पे दूसरी मंजिल बनती है, या किसी उसको बिल्कुल तोड़ के तो 3 4 5 मंजिला फ्लैट्स की सूरत में चीज़ें बना देते हैं। या इवन ऐसी जगह पे जिन पर 0 से कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, तो वहाँ पे इलाके की पुलिस, इलाके के जो वो क्या कहते हैं उसको, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग, वो इंस्पेक्टर्स वगैरह वहाँ पहुँच जाते हैं। वो पहुँच के कहते हैं कि जी आप हमें इतने पैसे दें, और तब इसके ऊपर मैं क्या आपको सबूत क्या दूँ, इसके ऊपर आप YouTube पे चले जाएं और वहां से मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम निकाल के ये चीजें देख लें, तो वो जाके वहां पे वो पैसा उनको दिया जाता है, उसमें वो बिल्डिंग बन जाती है। साथ में कहते हैं कि ये 1 महीना है, जितना बनाना है इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो फिर वहां पे जल्दी जल्दी रात दिन काम होता है और पता नहीं क्या क्या। तो ये वाली सारी बातें मैं ये चाहता हूँ
कि हमारे इस प्रोग्राम के तवसत से या बाकी जो पिछले प्रोग्राम बाकी मुख्तलिफ चैनल्स के यूट्यूब पे मौजूद होंगे, वहाँ की तवसत से आला अदलिया इनको देखे और आला अदलिया उनको देख के उन पर एक्शन ले, उन पर सोमोटो ले कि ये काम हो रहा है कि इस अदारे का बंदा आ जाए और उस पर तारीख पे तारीख वाली बात नहीं होनी चाहिए, उस पे ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे नहीं, उस पे ऐसे आर्डर आने चाहिए जैसे नस्ला टावर का आर्डर है, इस तरह से एकदम आर्डर आना चाहिए। बिल्कुल, बात वही है कि तारीख पे तारीख, और तारीख पे तारीख मैं बिल्कुल नहीं लूंगी क्योंकि मेरा आ गया जी ब्रेक का टाइम। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अदलिया के लिए सबके दिलों में रिस्पेक्ट है। वो जो फैसला करते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल हम उसको मानते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं और होना भी वही चाहिए। और यकीनन इसको जो है ये चीज़ हमारे गेस्ट की तरफ से भी है यही जवाब। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ। वो सारी बातें तो हम कर रहे हैं, पर मैं ये कहती हूँ जिस बिल्डर ने बनाया है, आप क्या समझते हैं कि सारी गलती तो वहाँ है, उससे पकड़ना चाहिए। अवाम जो है उसका पैसा डूब रहा है, अवाम को मिल कुछ नहीं रहा, जो वहाँ के रिहायशी थे, तो उसे क्या मतलब उसके लिए क्या कुछ सज़ा नहीं है? उससे पूछा नहीं जा रहा कि आपने ये सारी चीज़ें जब करवाई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, आपने सारी चीज़ें की, लोगों को गरीब कर दिया, समझे वो गरीब हो गए, और अब वो इतना महंगा फ्लैट कोई बनाने की पोजीशन में नहीं है जितनी महंगाई है। ऐसे ही है। मैंने जो बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी को ही कि अदलिया का जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अपने जस्टिस गुलजार साहब ने ये इस पे एक्शन लिया है, उन्होंने एक्शन क्यों लिया है, इसका तरीकाकार क्या बना, क्या वजह हुई कि जो अदलिया होती है, आला अदलिया हो या नीचे वाली जो अदलिया है वो हो, इनके पास सवाए जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत और उसके खिलाफ जिरा और इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इनके पास कोई फोर्स नहीं होती, इनके पास कोई इंटेलिजेंस की एजेंसी कोई नहीं होती, किसी किस्म के इनकी कहते हैं ना आम अदारों के अंदर होते हैं कि जी ये हमारी आंखें और कान है, फलां चीज़ नीचे वाला तबका कोई किसी को रिपोर्ट देता है। अब चीफ जस्टिस साहब का ऐसा कोई नहीं है कि उनको कोई रिपोर्ट देगा या कुछ ऐसी बात हो, उनका जो भी चीज़ आएगी अदालत में आएगी, अदालत में जब आएगी तो उसके ऊपर उसका वो देखेंगे कि ये क्या जो भी बन के आ रहा है और उसके ऊपर कहते हैं ना, हम देखते होते हैं ना वो फिल्मों में कि अदलिया में ऐसे तो आंख पे पट्टी बंधी होती है, वो इमोशंस भी नहीं दे, मेरे पेट पे पट्टी ना बनवाइएगा, मेहरबानी कीजिएगा। इमोशन अदलिया के लिए नहीं होते कि वो इमोशनल हो रहा है, वो गरीब है या वो अमीर है। इंसाफ जो होता है ना सबके लिए बराबर होता है। मैं अदलिया की तरफ से बात कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजों से दूर होकर फैसला करते हैं। तो अदलिया का जो फैसला है कि ये इलीगल है, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि अदलिया ने ये कहा ये इलीगल है। अब हम वो वाली बात ही नहीं कर रहे, इलीगल है, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये अदलिया बिल्कुल सही कह रही। अब हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अदलिया को ये अगर हो सकता है कि अदलिया ने ये काम भी इसलिए किया हो कि आइंदा आने वालों को थोड़ा सा तंबी हो जाए और वो कर लें कि भाई अदलिया का ये काम ही नहीं इंटरवीन करना। कि आपके एक मिसाल के तौर पे मैं तो पहले भी वही कह रहे थे, उन अदारों का काम है इसको इंटरवीन करना जिस वक्त इलीगल काम हो रहे थे, तो उन अदारों का काम है। अब अदलिया एक कुछ इस किस्म का आर्डर पास करे कि अगर कोई इलीगल काम एट द एंड पता चलता है जो कि अदारों की तरफ से हो गया, तो वो अदारे उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अदारे के मैं तो कहता हूँ ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी जो मैप बनाने वाले या अलॉटमेंट करने वाले जितने भी 5, 6, 7 पानी बिजली गैस देने वाले, पानी बिजली और गैस लगाने वाले और बिजली लगाने वाला खास तौर पर, उसको भी पकड़ा जाए कि तुमने इलीगल जगह पे बिजली क्यों दी, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर बैंक किसी ने लोन दिया है
इनमें उनको उस बैंक को भी पकड़ा जाए कि आपने इलीगल जगह पे लोन क्यों दिया है इन लाठीज़ को, तो वो सारों को पकड़ा जाए और उनको आइंदा के लिए हो कि आइंदा के लिए इनको कंपनसेट करने की आपने बात की थी। कंपनसेशन नहीं, मैं इधर ही बात करती हूँ कि उस बिल्डर को नहीं पकड़ना चाहिए, उसको क्रैप्ट कर देना चाहिए ताकि वो आइंदा कभी कोई प्रोजेक्ट बनाए नहीं, क्योंकि उसने बहुत लोगों की बर्बादी में उसका मेन हाथ उसका। नहीं, ऐसे तो नहीं ना। बिल्डर को अगर देखे बिल्डर एक को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये पूरे कराची में हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है। पर मैं ये कहती हूँ कि कोई मिसाल तो कायम करे ना हम लोग। एक खौफ, एक डर आ जाए हमारे अंदर। इस पे कोई खौफ या कोई डर नहीं आएगा। जब ये बिल्डर की बात आएगी तो फिर इस पे तारीख चलेगी। ये तमाम ये जजेस जो हमारे मोहतरम जज हैं, ये रिटायर हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, ये चलता रहेगा मामला। ये मैं सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की मेरी तरफ से तो मैं क्या शाबाश देनी है, बड़ी वो आला अदालत है, बहुत अच्छा काम किया है कि इस रसीस पे इसको नज़र में लाए। चीज़ नज़र में लाने से भी कई जगहों पे ऐसे काम जो आइंदा नहीं होंगे। अभी जो अदारे हैं वो कहेंगे भाई ये इलीगल हम नहीं दे सकते। बड़े जो उनके यहाँ पे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो देखेंगे कि यार आइंदा हम सब पकड़े जाएंगे। मगर कहने का मकसद ये है कि अभी इस मामले में जितने मुलव्वस अदारे और इंडिविजुअल्स हैं उनको पकड़ा जाए, कटहरे में लाया जाए। उनको तो कंपनसेट हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, उनको लाया जाए। मैं अदारों की बात करता हूँ। बिल्डर एक बंदा है, आप देखें कि आजकल का मामला क्या है। आजकल का मामला, आप अपना लीगल काम करवाने जाते हैं, मेरे पास एक सबूत नहीं है वरना मैं अभी पेश कर दूं। मैं अपने एक एम्प्लॉई का शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मैंने कल बंदा भेजा, उसने कहा जी वो 24,000 रुपया मांग रहा है शनाख्ती कार्ड बनाने वाला। मेरे पास अभी इसका सबूत नहीं है। मैंने ऑन एयर बात तो की है, हाँ। मगर वो बंदे को मैं कटहरे में ला सकता हूँ, तुमने इसका मांगा, तो उसने कहा जी हो नहीं सकता। उस एम्प्लॉई को कोई ऐसी चीज हो जो मजबूरी है, तो इस मजबूरी पे यानी कि वो काम होते हैं। तो बिल्डर की भी मजबूरी होगी। बिल्डर ने अपने काम करना होगा। उसके पास फर्ज करो कि पीछे 500 600 700 गज थे, उसने 300 गज मारने थे, मजबूरी थी, उसको लाने थे तो उन्होंने दे दिए। तो बिल्डर भी जो है ना, मैं बिल्डर के ऊपर मैं नहीं कहता कि वो मैं भी नहीं बात कर सकती। बिल्डर पे नहीं बात करनी है तो उन्हें दारों पे करनी है जिन्होंने बिल्डर को इजाजत दी है बनाने की। वहीं पे अगर इदारे सही हो जाए तो हर चीज, ये बुनियाद है ना। अब बिल्डर को सही करना, बिल्डर बुनियाद नहीं है। अगर हमारी बुनियाद सीधी हो जाएगी तो हमारा दीवार जो ऊपर ना टेढ़ी नहीं जाएगी, सीधी ऊपर जाएगी। तो हमारे इदारों को सही होना है। अच्छा, जमात इस्लामी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, उस पे आप क्या कहना बिल्कुल देखें, जमात इस्लामी ने भी आई है और दूसरा पीएसपी ने भी स्टैंड लगाया है इनके खिलाफ, ये मतलब इनकी फेवर में। हाँ। तो ये अच्छा है किरदार उन्होंने किया अदा कि उनको करना चाहिए। अच्छा किया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं। अच्छा, सॉरी टू कट यू, लेकिन जिस तरह भी सर बात कर रहे थे कि जैसे वो अगर जो बिल्डर्स है आप उसको मतलब जगह अलॉट करते हैं कि ठीक है जी आपने 400 गज की जगह है, उस पर आपने बनाना है। अब उसको परमिशन 400 की होती है, 100 प्लाट की होती है। जब बनते हैं तो जनाब जो है वो 300 से ज्यादा 400 प्लाट, तो ऑब्वियसली फिर वो हो गया ना, वहाँ वायलेशन तो हो गई सर, वायलेशन तो हो गई ना वहाँ पर। तो इसलिए फिर वो जब आगे, अच्छा उसमें कहीं ना कहीं कसूर होता है बिल्डर्स का भी, हम ये उसको बरीज़ुमा नहीं कर सकते। और इदारे तो खैर है ही हैं, वो तो जिस तरह सर ने कहा है कि पट्टी बंदी हुई है तो वो हाँ। अच्छा जी, आपसे ये जो मैंने जमात इस्लामी का कहा है कि लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं जमात इस्लामी सामने आई, अब क्यों सामने आई है, मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब इस पे लोगों को ये भी कहना है कि क्या सियासत है, ये क्या सियासत है। मतलब मैं लोगों की आवाज जो है ना, मैं अभी आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना उसको बड़ा खुल के अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं देखें, ये मामला सियासी नहीं है। हाँ। अगर कोई भी इस पे सियासी जमात बात करेगी ना तो ये उसको कहना पड़ेगा। कल जज साहब ने हाफिज नईमुर रहमान साहब को सरजनश की है कि आप मत साजिश इन्वॉल्वमेंट मत, वरना मैं यहाँ पे तो इन्हें अदालत लगा दूंगा। तो बात तो सही है ना। हाँ। कि आप अगर अदालत के मामलात में वो बात करते हैं, हमने में जितनी बात की, हमने अदालत को ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। हाँ। हम अदालत को गलत कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि मामला गलत है, अदालत को इसके साथ ये करना चाहिए। हाँ। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अदालत ने जो किया है, अगर अदालत ये नहीं करती तो और मामलात खराब होते। हम भी कह रहे हैं कि अदालत को अवाम के साथ मिल के
अवाम की खैर ख्वाही में काम करना चाहिए और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा अंदाज़ा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इनको कंपनसेट अच्छे तरीके से करवाएंगे और इसके ऊपर इनकी ज़्यादा नज़र रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में। जो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर पैसे मिलेंगे। ये वो वाला मामला नहीं होगा जो अदालतें खामोश बैठी हैं, वहाँ पे थोड़ा कराची से बाहर निकले ना आगे टूल प्लाजा से आगे, वहाँ लोगों के पास बड़े चेक पड़े हुए हैं वहाँ की एक सोसाइटी के, वो कैश ही नहीं हो रहे, क्लियर ही नहीं हो रहे, प्लाट ही पता नहीं किधर गया, वहाँ में हर वक्त वो प्लाट लोगों के। तो वहाँ पे अदालत को वहाँ भी चाहिए थोड़ा बहुत देखने के लिए। मैं खुद इफेक्टिव हूँ उसका, अच्छा जी उस जगह का, तो उनको वहाँ भी चीज़ें देखनी चाहिए। हम तो जो फैक्ट्री होता है वो तो फिर अदालत की तरफ नज़र लगाते हैं ना, हम कैसे अदालत को बुरा कहते हैं? यही तो है हमारे बड़े, ये बड़े इदारे हमारे जो हो गए, पुलिस होगी या ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी या कमिश्नर लोग हैं ये हो गए, और इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, ये हम इनकी तरफ हमारी नज़र होती है। तो वो है कि आपका कहने का मतलब ये था कि वो जो आपने पहले बात की थी कि बिल्डर को बिल्डर को ठीक है, बिल्डर भी वो वन ऑफ द, सिर्फ अकेला बिल्डर नहीं, बाकी सारे भी जो हैं जिन लोगों का इन्वॉल्व था उनको ऐसे तरीके से किया, क्योंकि अदालत ने क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी है जिसे कहते हैं ताजर कम्युनिटी, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के साथ गवर्नमेंट को भी सही तरीके से चलना है, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, या बाकी जो अदारे हैं अदारों को भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ सही चलते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में से कराची की बिजनेस कम्युनिटी ऐसी है जो पूरे 70% रेवेन्यू जो यहाँ से जनरेट होता है, और पूरा पाकिस्तान का वो स्कर्दू में, गिलगित में, खैबर पख्तूनख्वा में, ग्वादर में, या ज़ियारत में, या किसी खिपरू में, और ये तरपारकर में कोई जगह ले लें, और इंटीरियर पंजाब की कोई जगह ले लें, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट जो कुछ भी होती है ना, वो इसी रेवेन्यू से होती है जो पाकिस्तान के अंदर आता है और जो कि कराची के अंदर से। अब आपने ताजी की बात की है तो मैं फिर एक बात ये भी करती ही चलूँ कि मैंने एक इंटरव्यू किया कोऑपरेटिव मार्केट में जाके, जो आग लगी और वहाँ जिस तरह से वो कारोबारी तबके से लोग थे और वो जिस तरह से परेशान थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। उनके लिए क्या सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ लोग गए, कोई बात हुई, जो उनके मुतालबे थे वो पूरे हुए, माने गए, या फिर वो वादा है और वादा भी वो जो वफा नहीं होना? ये जो आग लगी है ना, इसके ऊपर अभी तक मैं तो अभी क्या कहते हैं उसको, शौक में नहीं वो कर रहा हूँ, अच्छा ओके, सोच विचार कर रहा हूँ कि लगी ये लगाने वाले कौन लोग हैं। कोई नए लोग तो नहीं आके, तो वापस लोग तो नहीं आके के कोई वापस आने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले वो लग रहे हैं। पहले आग का पता चले कि आग लग क्यों रही है। बैक टू बैक, पहले कोऑपरेटिव फिर ज़ैनब बिल्कुल। हाँ, और मैंने एक को लगाते कोई पकड़ा गया था, नहीं अच्छा। लग नहीं सकी, एक परसों की बात है शायद। अच्छा, तो पकड़ा गया, मतलब पकड़ा गया, वो आग लगी नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो ये अभी आगे क्यों लग रही हैं, कौन लगा रहा है, कहाँ से बैठे, उसके किस मुल्क से चल रहा है। भाई कराची जो है वो अमन हो चुका है, कराची में बहुत ज़्यादा ये आगे लगी हैं, बहुत ज़्यादा पूरा कराची शहर एक कॉल पे बंद हुआ है। अब वो चीज़ें मैं समझती हूँ कि सपोर्ट ना दी जाए उस तरफ, फिर दोबारा कराची को उस तरफ ना लेके जाया जाए, क्योंकि कराची की आवाम, महंगाई, कराची के बुरे हालात, सड़कें, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब, सिर्फ एक इस जगह से रिलैक्स है। खुदारा इनको उस तरफ ले जाने के लिए उन चीज़ों को हवा ना दी जाए कि ये जो एक सुकून है आप ये भी कराची वालों से ना छीने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जो कराची पिछले 3-4 साल में जो तरक्की की तरफ जा रहा है और एक ज़हनी सुकून की तरफ जा रहा है, ये जो वाक़यात होते रहते हैं ना, छीना झपटी के, एक स्ट्रीट क्राइम दुनिया के तमाम शहरों में हैं, और शायद अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कम होंगे, न्यूयॉर्क के बनिस्बत यहाँ पे कम होंगे। तो ये चीज़ें खुल के सामने आती हैं। वो इतनी रिपोर्ट्स भी नहीं होती, हमारे तो रिपोर्ट्स भी हो जाता है, सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसको कंट्रोल करने का या इसको कम करने का दूसरे तरीके हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की और वाली सिचुएशन है, ठीक है ना।
अभी एक चोर है, वो जिसको चोर को पुलिस अगर पकड़ के लेके जाती है तो उस वक्त वहाँ का सिनेरियो कुछ और होता है, और कल जो आबाद के लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज और शेलिंग किया पुलिस ने नस्ला टावर में, उस जगह का सिनेरियो कुछ और है। और इसी तरह अगर किसी सियासी जमात का कोई जलसा हो रहा है, उसके ऊपर अगर कोई लाठीचार्ज आप कर जाते हैं या उनको पकड़ दकड़ करते हैं, तो वहाँ का सिनेरियो कुछ और बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि जो कराची में इस वक्त अमन है, ना कोई जलसा है, ना कोई जुलूस है, ये पीडीएम थोड़ा बहुत आके अल्लाह गुल्ला करने की कोशिश करती है, ये करते रहेंगे, इनको ना छेड़ें, ये बेज़रर हैं बिल्कुल। पीडीएम के जितने जलसे अभी अगले 1.5 साल में होने हैं, 2 साल में, ये बेज़रर हैं। इसको इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा है उन गरीब लोगों का जिनको ये पैसे दे के बुलवाते हैं, और उन टेंट वालों का, उन लोगों का फ़ायदा, उनका कारोबार चल रहा है, उनका कारोबार ये चलने दें। गवर्नमेंट को भी चाहिए पीडीएम को मत छेड़ें, इनके जलसे होने दें, और ये चलता रहेगा मामला। और इसके अलावा कराची में इंशाल्लाह अमन रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, और तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, तरक्की करेगा, तरक्की हो रही है? क्योंकि हम जब आवाम से बात करते हैं तो कारोबार के हालात ख़राब है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है, हर इंसान रो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, तरक्की तो बिल्कुल हो भी रही है, कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। वो देखें, वो तो तरक्की देखें, कर्जों में तो मतलब जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अब हम जो कहते हैं कि महंगाई हो रही है, तो महंगाई का जो उसका इम्पैक्ट है वो तो ऑब्वियसली आना है, क्योंकि हमने कर्ज इतने लिए हैं, उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट भी देनी है, उनको वो भी करना है। सेकेंडली महंगाई, बिजली गैस, जिस तरह बात कर रही है अभी, अगर आप उसकी अभी जो सर बात कर रहे थे उसकी छीना झपटी के हवाले से, तो इसके पीछे भी एक वजह है, बिकॉज के देखें करप्शन अगर होगी ना, तो करप्शन ही सारी चीजें सर, जो उसकी मेन जो फसाद की जड़ है, जो बोन ऑफ द कंटेंशन, वो करप्शन ही है। अगर करप्शन ना होगी तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं यहाँ बैठ कर के, ये छीना छपटी वाले मामला हो रहे हैं, ये भी नहीं होंगे। अगर आप जो बात कर रही हैं इसकी कि बिजली गैस की जो बात आप कर रही हैं, उस पर भी देख लें। अब आप गैस को ही ले लें, जैसे कि ग्रेजुअली गैस जो जा रही है, वो गैस जो है उन्होंने अपना शेड्यूल जो दिया है सर, वो शेड्यूल ऐसा दिया है, वो शेड्यूल ना हो जैसे डॉक्टरी नुस्खा हुआ कि जनाब जो है सुबह इतने बजे गैस आएगी, दोपहर में इतने बजे आएगी, रात में इतने बजे आएगी, तो ये एक शेड्यूल दिया। फिर उसके बाद जो है वो इन पे महंगाई, उसके जो टैक्सेस बढ़ा देंगे, वो भी टैक्स बढ़ा देंगे इनके ऊपर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इतने टाइम से हमें सुबह 2 घंटे, दिन को 2 घंटे, 3 घंटे, शाम को, तो बिलों में कमी आएगी? जरा ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि एक चीज 24 घंटे आ रही है, तो जब दिल चाहेगा हम कबाब भी फ्राई करेंगे, हम बिरयानी भी बनाएंगे। अब 2 घंटे में तो हम 1-2 सालन ही बना सकते हैं, तो बिलों में कुछ कमी आएगी या वही? आपने बड़ी गलत बात कर दी, गलत टाइम पे कर दी, ये बोलना नहीं चाहिए था। अच्छा, क्योंकि सुई गैस का बिल आता है 250-300 रुपए। अगर गवर्नमेंट ने सुन लिया, कहाँ 250-300 आता है? नहीं, अपने यहाँ तो वो दौर चले गए, अब भी नहीं आता। नहीं, अब अच्छा खासा आता है। आप लोगों से बात करें, ना करें, चुप रहें, चुप रहें। ये अगर बात पता लग गई, गवर्नमेंट ने सुन लिया ना, आपका बिल 2,500-3,000-4,000 रुपए हो जाएगा, फिर उसमें से कटौती कर लेंगे, 2-2 घंटे की, खामोश रहे बस। अच्छा, ये इन्होंने जो शेड्यूल दिया है ना, वो शेड्यूल दिया है, इन्होंने शेड्यूल दिया है खाने के नाश्ते के टाइम पे गैस नहीं होगी, दोपहर खाने के टाइम पे गैस नहीं होगी, और रात के खाने के टाइम पे गैस नहीं होगी। इन 3 टाइम पे गैस नहीं होगी। जब इन 3 टाइम पे वक्त 3 औकात में गैस नहीं होगी तो आप ये पकाएंगे नहीं। जब आप पकाएंगे नहीं तो आपका खर्चा नहीं होगा, आप खरीदारी नहीं करेंगे। अब महंगाई से बचने के लिए कि आप बाजार में नहीं जाएंगे, सौदा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब जब सौदा लेके आएंगे तो पकाएंगे किधर। तो आपकी इस वजह से इन 3 टीमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि इस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इस वक्त इसलिए अब सुबह हमारा एक स्कूल है, वहाँ पे वो बताया प्रिंसिपल साहबा ने कि जी सर टाइम आगे कर दे 9 बजे का। मैंने कहा वजह कि सुबह गैस नहीं होती तो बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता, तो माएँ आके इतराज़ कर रही हैं कि ये बात है। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें कहा चले वो उस वक्त में चले जाते हैं जब ये गैस नहीं होती थी, तो लकड़ियों पे जब पकती थी तो बच्चे तब भी आते थे ना। तो वो फिर मैंने इमेजिन किया वो पुराना ज़माना, कितनी अच्छी बात है ना, सारा पुराना ज़माना वापस आ रहा है, और वो जंगल का दौर, वो लकड़ियाँ। फिर मैंने कहा ये हमारे तो ऐसे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि लकड़ी महंगी कर देगी, चीनी छोड़ के गुड़ खाओगे गुड़ महंगा कर देगी, और अगर लकड़ियाँ या गैस छोड़ के आप कोलों पे आएंगे तो कोला महंगा हो जाएगा। सुनने में आया कि वो पंजाब के पता नहीं कितने लाख
स्टूडेंट्स के लिए दीनी कायदा जो है ना वो लाजमी कर दिया है अच्छा, प्राइमरी में। तो दीनी कायदा मैंने 20-30 रुपए का था कि उसको 100 रुपए का कर दिया है ताजरों ने। ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी का दूसरी तरफ ये भी हाल है, पब्लिशर ने वो दीनी को कायदा महंगा कर दिए। अब तो ये एक दुनिया का कानून है, उनका कसूर नहीं है, दुनिया का कानून है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो चीज़ महंगी होगी, जिसकी डिमांड कम होगी तो इंसान, हमें हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए चीनी कम कर दें और बाकी चीज़ें ठीक है। पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि उसके लिए मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें जितनी भी हैं उनकी में कमी करेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आए हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कल इतवार का दिन है, संडे का दिन है, सुबह सुबह नाश्ता करेंगे आप अपने घर में, मैं अपने मेकअप रूम में, और फिर मैं इधर आऊँगी, फिर मज़े का शो होगा, अच्छे अच्छे गेस्ट होंगे और मज़े मज़े की बातें होंगी, और मैं इंशाल्लाह होंगी अगर ज़िंदगी ने वफा की। तो अपनी होस्ट को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।